क्या किसी से डरकर मैदान छोड़ देना कायरता की निशानी है? तो इस सवाल का जवाब मैं हाँ में भी देना चाहूंगा और इस सवाल का जवाब मैं ना में भी देना चाहूंगा। आश्चर्यचकित ना हो, आप किसी से डरकर भाग गए तो यह कायरता की श्रेणी में आएगा या बुद्धिमानी की श्रेणी में आएगा, इसका फैसला उस बात से होगा कि उस समय आपकी परिस्थितियां क्या थी। वैसे नैतिक शिक्षा में हमें बताया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना कब पाप होता है या फिर कब पुण्य होता है, यह भी आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। मैं यहाँ ये सब बातें कहकर आपको इस बात के लिए प्रेरित बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि झूठ बोलना सही है या फिर डर के भाग जाना सही है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें कब सही होंगी या फिर कब गलत होंगी, यह केवल आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इस संसार में आपको कई लोगों ने सही व गलत का पैमाना बताया होगा, लेकिन क्या सही है या फिर क्या गलत है, इस बात का कोई भी स्थिर पैमाना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की सिचुएशन के हिसाब से यह पैमाना बदलता रहता है। सही व गलत का फैसला परिस्थिति से डिसाइड होता है। आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण भी एक बार डर के भागे थे। तो क्या इसका मतलब मैं ऐसा कहूं कि भगवान श्री कृष्ण कायर है या डरपोक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का उस समय डर के भाग जाना ही उचित था। हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि भी मिल जाए तो भगवान श्री कृष्ण के नाखून तक का भी बाल भी बांका नहीं कर सकती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उस समय अपना स्वरूप दिखाना उचित नहीं था। तो इस कहानी को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, कृष्ण के मामा के ससुर जरासंध थे, अर्थात कंस के ससुर थे जरासंध। जरासंध उस समय सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। जरासंध की 2 बेटियां, जिनके नाम थे अस्ति तथा प्राप्ति, उन दोनों का पति कंस था। तो एक बार ऐसा हुआ कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण को छल से क्षति पहुंचाने हेतु मथुरा में एक मेले के लिए आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ने निमंत्रण को स्वीकार किया। वे मेले में जाने हेतु वृंदावन से मथुरा पहुंचे। इस बीच कंस के छलपूर्ण घटनाक्रम की वजह से कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया। जब यह समाचार जरासंध को मिला तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा तथा उसने कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारने का निश्चय कर दिया, क्योंकि कंस के मर जाने से उसकी दोनों बेटियां अस्ति तथा प्राप्ति विधवा हो गई थी। जरासंध ने मथुरा पर धावा बोल दिया, पर भगवान श्री कृष्ण अपनी चालबाज रणनीतियों से बच निकले। लेकिन दूसरी बार जरासंध ने पूरी तैयारियों के साथ धावा बोल दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि जरासंध उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कृष्ण भगवान उस समय बलराम के साथ मथुरा को छोड़कर भाग गए। बलराम ने कृष्ण का विरोध किया तथा ऐसे कायरों की तरह भागने को अनुचित कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करना उचित है। बलराम, अभी हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए अहंकारवश अपने प्राण गंवा देने से अच्छा है कि हम यहां से भाग निकले। महाभारत का यह किस्सा बड़ा मशहूर है कि जरासंध के आक्रमण के समय तो कृष्ण ने भाग बच निकलने को उचित कहा, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन रण छोड़कर भागने की बात कर रहा था तो कृष्ण ने उनका पूर्ण रूप से विरोध किया तथा संसार के रहस्य को उजागर कर अर्जुन को मोटिवेट किया तथा युद्ध के लिए राजी भी कर दिया। कृष्ण भगवान का यह किस्सा कई लोगों की समझ से परे रहा है, लेकिन ध्यानपूर्वक इसे समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि सारा खेल समय का है और परिस्थिति का है। समय एवं परिस्थिति के हिसाब से ही पता चलता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। आपने भी अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा, या अभी आपकी उम्र छोटी है तो आप आगे जाकर कई बार अनुभव करेंगे कि कई बार विशेष परिस्थितियों में सच बोलना सही नहीं होता है और झूठ बोलना सही होता है, और कई परिस्थितियों में सच बोलना सही होता है और झूठ बोलना घातक होता है। इस प्रकार समय एवं परिस्थिति ही यही डिसाइड करती है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, आप क्या सही कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए कोई भी कदम लेने से डरे नहीं। कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है और कई बार मैदान छोड़कर भागना भी पड़ता है, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ दोबारा अटैक कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ज्ञान के साथ में।